आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 और 8 सेकंड्स हुए हैं। अब आप शबीर उज़ ज़मां से खबरें सुनिए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। वो यूटी की सिक्योरिटी सूरत हाल का आला सतह की मीटिंग में जायजा लेंगे। तवक्को है कि वो बैन अक़वामी सरहद के कुछ अगले इलाकों का भी दौरा करेंगे और वहाँ मौजूद सिक्योरिटी इंतजामात का मुआयना करेंगे। जम्मू कश्मीर में आज से ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस का आगाज़ हो रहा है। वज़ीर आला के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रियाज अहमद वानी ने बताया कि इस बस सर्विस का इफ्तिताह वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज दोपहर को SKICC श्रीनगर में मुनक्किद होने वाली एक तकरीब पर करेंगे। वाज़ेह है कि इस बस सर्विस का ऐलान जम्मू कश्मीर के रवां बजट इजलास के दौरान किया गया है। बजट में इसके अलावा भी कई फलाही प्रोग्रामों का जिक्र किया गया है। आज से शुरू होने वाली इस मुफ्त बस सर्विस से ख़वातीन के एक बड़े तबके को फ़ायदा पहुँचने की तवक्को है। गौरतलब है कि ख़वातीन के लिए ये मुफ्त सर्विस जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में सभी सरकारी बसों और श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की बसों में दस्तयाब रहेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कटरा से कश्मीर तक पहली वंदे भारत रेलगाड़ी को 19 अप्रैल को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इस तरह 272 किलोमीटर लंबा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट भी मुकम्मल होगा। जम्मू में नामनिगारों से बात करते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म 19 अप्रैल को उधमपुर पहुंचेंगे, जहां वो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का इफ्तिताह करेंगे और उसके बाद कटरा से कश्मीर वंदे भारत रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तहसील मजालता के गंभीर नाला पर 135 मीटर लंबे डबल लेन मोटरेबल पुल का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मोदी सरकार ने नज़रअंदाज किए गए इलाकों में भी तरक्की का एक नया अमल शुरू किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन जम्मू में सप्तऋषि कैलेंडर को जारी करने के अलावा शारदा माता की LED 3D डेस्कटॉप प्रतिमा की नकाब कुशाई की। इस मौके पर विश्व कश्मीरी समाज के कन्वीनर किरण वातल और ज़िंदगी के मुख्तलिफ तबकाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू से श्री माता वैष्णो देवी जी प्राचीन मार्ग पवित्र छड़ी यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इस मौके पर श्रद्धालुओं के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। श्रीनगर के ज़बरवन पहाड़ी के दामन में झील डल के किनारे वाक़ा मशहूर बाग गुलिल आला में आने वाले सयाहों की तादाद में रोज़ अफजूं ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। ईद के मौके पर ट्यूलिप गार्डन जाने वाले सयाहों की तादाद में आज कुछ ज़्यादा ही जोश व खरोश है और इस वक्त भी वहाँ सयाहों की ज़बरदस्त गहमा गहमी है जो वहाँ दिल फरीब मनाजिर का नज़ारा कर रहे हैं। कल 27,350 सैलानियों ने बाग गुलिल आला की सैर की, जो गुज़िश्ता 6 दिनों के मुकाबले में वहाँ जाने वालों की तादाद में सबसे ज़्यादा है। इनमें करीब 8,000 मकामी सैलानी भी हैं। मुल्क भर में कल ईद उल फितर की तकरीब सईद मजहबी अकीदत एहतराम और रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। ईद की गहमा गहमी आज दूसरे रोज़ भी कायम है। अकीदतमंदों ने ईदगाहों और बड़ी मसाजिद में बड़ी तादाद में ईद की नमाज अदा की। दिल्ली में ईद की नमाज बड़े पैमाने पर जामा मस्जिद फतेहपुरी और शाही ईदगाह में अदा की गई। इधर जम्मू कश्मीर में भी ईद उल फितर का त्यौहार मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाया गया। वादी में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा साहिर शरीफ दरगाह हज़रत बल में मुनक़्क़िद हुआ। ईद के मौके पर बच्चे सबसे ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। वो नए नए और रंग बिरंगी कपड़ों में मलबूस होकर ईद की खुशियाँ मिलजुल कर मना रहे हैं। बच्चों की सबसे ज़्यादा तवज्जो बड़ों से ईदी हासिल करने पर रहती है। म्यांमार में पिछले हफ्ते के तबाहकुन ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद 2000 से ज़्यादा हो गई है। जुमे को मुल्क के मंडाले इलाके में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले के कुछ ही मिनट बाद 6.4 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। इन ज़लज़लों से कई मुल्कों थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और जनूब मगरबी चीन में नुकसानात हुए। म्यांमार की फौजी क़यादत ने आज कहा कि इन ज़लज़लों की वजह से अभी तक 2056 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 3900 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा 270 अफराद लापता हैं। मरकज़ी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का निफाज आज से हो रहा है। मरकज़ी हुकूमत ने कौमी पेंशन निज़ाम के तहत एक इख्तियार के तौर पर UPS मुतारिफ कराई है। पेंशन फ़ंड की ज़ाब्ता और तरक्याती अथॉरिटी ने हाल ही में UPS के कामकाज के तरीक़ों के लिए ज़ाब्तों को नोटिफाई किया था। इन ज़ाब्तों में मरकज़ी हुकूमत के मुलाजमीन के 3 ग्रुप शामिल किए गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट में कल शाम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस की टीम ने 117 रन की निशानी को नहायत ही आसानी के साथ 12 ओवर और 5 गेंदों में सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।